हाय गाइस, कैसे हैं आप। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2। लेकिन गाइस, पहले वाली प्रश्नावली में 3.1 में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हमारा छूट गया था क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से हमने ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया था। और फिर बुक भी जो है वो अभी रिड्यूस होकर आई है, तो अब हम लोग जो है वो नई बुक से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है हमारे जो ऑब्जेक्टिव शेष रह गए थे, हम पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। और फिर प्रश्नावली 3.2 शुरू करेंगे। तो बेटा देखो, 3.1 से क्वेश्चन नंबर 8 दिया था हमको, a इज इक्वल टू आयु में ए आई जे एम गुणा एन, ठीक है। ये एक आयु का जो है वो फॉर्मेट है, इस तरीके से प्रारूप है। अब ये बोलता है कि वर्ग आयु के लिए, ठीक है, इसमें जो है वर्ग आयु के लिए कंडीशन पूछ रहा है कि वर्ग आयु के लिए, ठीक है, क्या स्थिति बनेगी। तो वर्ग आयु क्या होती है, पहले हमको डेफिनेशन देखना पड़ेगा। वर्ग आयु किसको कहते हैं? जिसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या बराबर हो, ठीक है। पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब जितनी पंक्तियां हैं उतने ही कॉलम आना चाहिए, तो हम इसको वर्ग आयु कहेंगे। तो पहले वाला तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा बता रहा है कॉलम की संख्या से, ठीक है। कम बता रहा है इसमें, और कॉलम की संख्या ज़्यादा बता रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा बता रहा है किससे? कॉलम से, तो ये भी कैंसिल हो गया बेटा। लेकिन यहाँ देखो, m बराबर से क्या है? n है। पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या क्या बता रहा है? बराबर बता रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि यहाँ पर एक ने दो आयु हमको यहाँ दे दिया और बोल रहा है कि इन दोनों की समानता में ये दोनों अगर बराबर है तो किस मान के लिए ये बराबर है। चार ऑप्शन हमको दे दिया, तो हम यहाँ कैलकुलेट करके देख सकते हैं बेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ मैं बराबर कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल में 3x + 7, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे कितने? 0 से, तो ये हो जाएगा 3x = -7 और x = हो जाएगा -7/3, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है -7/3 आ रही है, और यहाँ से भी x की वैल्यू हम चेक कर लेंगे एक बार, यहाँ से भी उतनी ही आती है क्या। तो 2 - 3x = जो है ये 4 से कंपेयर होगा। 2 का पक्षांतर कर लेते, -3x = 4 और -2, तो -3x = हो जाएगा 2 और x = हो जाएगा बेटा 2/3, यानी -2/3। तो x का मान बेटा दोनों तरफ जो है वो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करने पे अलग निकल रहा है और यहाँ से कंपेयर करने पर अलग निकल रहा है, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से y-2 को भी हम जो है मैच करके देख लेंगे। सॉरी, y-2 जो है वो 5 है और y = जो हो जाएगा 5 + 2 यानी 7 आ रहा है, ठीक है। y-2 का कंपैरिजन मैंने 5 से किया, ठीक है, तो यहाँ 7 आता है y का मान। और यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो y + 1 = 8, तो y + 1 = 8, ये जो है वो 8 से कंपेयर होगा। तो यहाँ y = हो जाएगा बेटा 8 - 1 यानी कितना? 7, इस तरीके से। तो y की वैल्यू तो जो है यहाँ पर दोनों बराबर, दोनों जगह बराबर दे रहा है। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आता है। देखो, तो बेटा यहाँ पर x बराबर से 7 आता है, ठीक है, जबकि x का मान तो हमारे पास दोनों जगह अलग अलग आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है फिर सेकंड वाली स्टेप में भी अगर हम देख रहे हैं, यहाँ देखो b में, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। तीसरा हमको बोल रहा है x बराबर से 7, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वो y = -2/3, तो ये भी संभव नहीं है। d में भी बेटा ये जो मान हमको नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञात करना संभव नहीं है, ये हो सकता है। तीसरी कंडीशन देखो, यहाँ तीसरा क्वेश्चन, 3/3 कोटि के ऐसे आयु की कुल कितनी संख्या होगी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हो। तो देखो बेटा, यहाँ पर 0 और 1 को उसमें प्रविष्ट कर पूछ रहा है कि ऐसे कितने आयु बन सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल, इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 प्रविष्ट है, यहाँ पर 2 डिजिट है हमारे पास,
तो अब 2 लिखेंगे और कोटि जो है वो 3/3 की है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पर 2⁹9 और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 × 2, फिर यहाँ पर 2 × 2 × 2 इस तरीके से। तो ये हो रहा है बेटा 8, ये भी हो रहा है 8 और ये भी हो रहा है 8। 8 × 8 × 8 कितना हो जाएगा 512। तो इस तरीके से ये वाला सही होना चाहिए। तो बेटा अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2, ठीक है। 3.2 का पहला क्वेश्चन हमको दिया है कि मान लीजिए कि a बराबर से आयु में 2 3 4 2, b इज इक्वल टू 1 - 2 3 5 और c इज इक्वल टू -3 - 2 3 और 4 5। इस तरीके से हमको 3 आयु यहाँ पर दिया है और तीनों आयु के लिए जो है हमको ये जो संक्रिया दी है वो हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसमें बेटा मैं पहली वाली लेता हूँ, a + b, बहुत सरल है बिल्कुल। a के जगह a की आयु रख देंगे, मान रख देंगे 2/3 4 2 इस तरीके से, प्लस b के जगह b की वैल्यू रख देंगे ऐसा करके, और ये हो जाएगा बेटा क्या 1 - 2, ठीक है, 3 और 5 इस तरीके से। और जोड़ लेते हैं यहाँ पर। देखो जोड़ने का नियम क्या है, तो बेटा यहाँ पर जो है यहाँ ये क्या है a11 है और ये इसका a11 है। तो क्या करेंगे 11 से 11 का अवयव जुड़ेगा, ये a12 है तो ये इसका a12 है, ठीक है। तो a12 को a12 से जोड़ेंगे। तो आपको ये याद रखना है सीधा अवयव जिस स्थान पर है तो दूसरे आयु में उसी स्थान के अवयव से वो जुड़ेगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए बेटा आप 12 के स्टूडेंट हैं, सीधा समझ जाते हैं। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 और -2, ठीक है, 3 + -2, 3 - 2 1 हो जाएगा बेटा यहाँ पर, और 2 + 5 कितना आ जाएगा 7 इस तरीके से। वो आंसर हो गया आपका। अब इसी प्रकार से जो है वो सेकंड वाला देखो a - b सब्ट्रैक्ट करना है, इसको घटाना है यहाँ पर। तो a जो है हमारे पास में क्या बेटा 2 3 4 2 माइनस घटा देते हैं हम यहाँ पर, b वाला लिख लेता हूँ मैं 1 - 2 3 5, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें भी बेटा जो नियम जोड़ने के लिए था वही नियम घटाने के लिए होगा। तो ये हो जाएगा 2 - 1, ठीक है। तो 2 - 1 क्या हो रहा है 1, 4 - 3 यानी कितना हो रहा है 1, 2 - -2 कितना हो जाएगा 3 और 2 माइनस प्लस, और ये आ जाएगा बेटा 5, 2 - 5 तो ये आ जाएगा -3 ऐसा करके, ठीक है बेटा। 2 - 5 तो -5 बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस लगेगा और 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। ये आपका आंसर है, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से बेटा अब यहाँ पर जो है वो थर्ड देखो 3a - c, तो इसमें बिल्कुल आप मान रख देंगे इस तरीके से। ये रख दिया मैंने 3 और a है हमारे पास क्या 2 3 4 2 इस तरीके से, ठीक है। -c, यहाँ c रख लेते बेटा, c क्या हो जाएगा -2 3 5 4 ऐसा करके इसको सॉल्व कर रहे थे। देखो 3 से जो है इसमें गुणा कर लेते हैं बेटा, 3 जो बाहर है वो सारे अवयव में गुणा करेगा, तो ये 3 गुणा हो जाएगा अंदर गुणा करने पर। ये हो जाएगा यहाँ 6, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 दूना 6 ऐसा करके, ठीक है। माइनस अब हमारे पास में जो है वो अगला आयु हम जैसा का वैसा लिख देते, -2 3 5 और 4 इस तरीके से, और कैलकुलेट करके यहाँ पर जो है वो इसका मान निकाल लेते बेटा इस तरीके से। देखो 6 - -2 यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस प्लस, और 6 और 2 8, 12 - 5 यानी बेटा आ जाएगा 7, ठीक है। 9 - 3 यानी कितना आ जाएगा 6, 9 में 3 गया 6 बचेगा, 6 - 4 तो बेटा यहाँ बचेगा 2। ये आपका आंसर होगा इस तरीके से, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट है जो है वो गुणा का है यहाँ पर, तो उसको अपन इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो बेटा अब जो है हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, गुणा का। इसमें गुणा करना है हमको, तो गुणा कैसा करते हैं यहाँ थोड़ी सी आप सावधानी बरतेंगे इस तरीके से। देखो तो सबसे ज़्यादा गुणा जो होता है बेटा वो सबसे बेस्ट होता है इस तरीके से, ठीक है। तो दूसरे आयु में आप कॉलम रखेंगे
दूसरे आयु में क्या रखेंगे, कॉलम, ठीक है, और पहले आयु की रो से उस कॉलम का गुणा करेंगे, ठीक है। तो पहली कॉलम का गुणा पहली रो के साथ, फिर पहली कॉलम का गुणा दूसरे आयु में, पहली कॉलम का गुणा फिर पहले आयु के दूसरे रो के साथ। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको पहले कॉलम का गुणा ये दोनों अवयवों के, ठीक है, तो इसकी पंक्ति के साथ हो रहा है, फिर इसी का गुणा आपको जो है किसके साथ करना है, इसकी दूसरी पंक्ति के साथ करना है। जैसे अब हमको यहाँ पर जो है 321 में हमको 23 का गुणा करना है, तो हम कैसे करते हैं, 3 का गुणा 1 से करते, फिर 3 का गुणा 2 से करते, फिर 3 का गुणा 3 से करते, ठीक है। तो उसी तरीके से पहली कॉलम, ठीक है, 3 के जगह पर पहली कॉलम का गुणा इससे करना पड़ेगा, ठीक है, पहली रो के साथ, फिर पहली कॉलम का गुणा दूसरी रो के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। कॉलम का गुणा करोगे तो यहाँ कॉलम ही बनेंगे, कॉलम से गुणा करोगे तो यहाँ क्या बनेंगे, कॉलम बनेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो गुणा करते हैं, तो 1 से गुणा होगा 2 के साथ, तो ये बन गया बेटा 2 एकम 2, और 2 का गुणा होगा -4 के साथ, तो कितना हो जाएगा -8। इस तरीके से असल में यहाँ आपको जोड़ना है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस माइनस होने के कारण 8 आ रहा है। फिर इसी तरीके से 1 का गुणा जो है वो 3 के साथ होगा, तो ये आ गया बेटा 3 एकम 3, और -2 का गुणा -2 के साथ होगा, तो 2 दूना 4, तो ये आ गया -4। इस तरीके से तो पहले कॉलम का गुणा दोनों पंक्तियों के साथ निपट गया है। अब जो है वो इस कॉलम की बारी है, तो बिल्कुल सिमिलियर ऐसे 3 दूना 6, इस तरीके से, ठीक है, 3 दूना 6 और 5 चौक 20, तो बेटा यहाँ आ जाएगा +20। फिर 3 3 9 आ गया, प्लस लगा देंगे, और 5 दूना 10, इस तरीके से। और अब आप इसको जोड़ लेंगे। ध्यान रखना है, कॉलम से गुणा करोगे तो यहाँ कॉलम का ही निर्माण होगा। हल करते हैं, इसमें बड़ी वाली राशि का चिन्ह -8 में से 2 गया 6, ठीक है, बड़ी वाली राशि का चिन्ह -4 में से 3 गया 1, 20 और 6 26, और 9 और 10 19। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से सेकंड लेते हैं BA। तो यहाँ पर जो है पहले B दिया है, तो B रख लेंगे आप, तो ये हो गया 1 -2 3 5, इस तरीके से। फिर यहाँ A रख लेंगे, तो A है बेटा 2 3 4 2, इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी जैसा अभी गुणा किया वैसे ही, पहली कॉलम का पहली रो के साथ, ठीक है, पहला अवयव पहले अवयव के साथ 2 एकम 2, ठीक है, कॉलम का दूसरा अवयव रो के दूसरे अवयव के साथ, तो 3 3 9 +9 हो जाएगा। इस तरीके से पहला कॉलम दूसरी रो, 2 दूना 4 -4 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 5 15 हो जाएगा बेटा, इस तरीके से 3 5 15। अब जो है वो दूसरे कॉलम की बारी, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, इस तरीके से। 3 दूना 6 यहाँ कर दिया, फिर 4 दूना 8 -8 हो गया, 2 पंचे 10 +10 हो गया, ऐसा करके। और आप जो है उसको कैलकुलेट कर लो इस तरीके से। तो 9 और 2 11, 6 और 4 10, 15 में से 4 गए तो बेटा यहाँ बचेगा कितना 11, और 10 में से 8 गया तो बचेगा 2, ऐसा करके ये आपका आंसर होगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमको बेटा यहाँ पर जो है देखो, यहाँ सिंपल है बिल्कुल, जोड़ने के लिए दिया है। जोड़ने के लिए नियम क्या है, अवयव से अवयव को जोड़ दो। जो अवयव जिस स्थान पर है तो वो दूसरे आयु के उसी स्थान के अवयव से जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा। तो बेटा बहुत सरल है ये, देखो है ना, बच्चों वाले क्वेश्चन है बेटा, और आप लोग 12th में हो तो बहुत ही सरल है बिल्कुल। देखो a + a तो ये हो जाएगा बेटा ट्वाइस से, b + b तो ये हो जाएगा ट्वाइस b, -b + -b तो 0 आ गया बेटा, a + a तो ये आ गया ट्वाइस से। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, यहाँ जोड़ रहा है a² + b² में जोड़ रहा है बेटा ट्वाइस ab, तो मैं लिखूँगा यहाँ a² + b² + ट्वाइस ab, इस तरीके से। दूसरा b² + c² से जुड़ेगा ट्वाइस bc,
यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से जुड़ रहा है बेटा ट्वाइस बी सी, इस तरीके से। अगला देखते, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से जुड़ेगा -2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से फिर जुड़ेगा -2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से -2ab, ऐसा करके, ठीक है, ये बन जाएगा। और आप इसको जो है इन शॉर्ट क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो बेटा ये लिखा जा सकता है ए प्लस बी का स्क्वायर, फिर इसको लिखा जा सकता है b प्लस सी का स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है a माइनस सी का स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा करके ये आंसर हो गया आपका, है ना। तो बचपन से आपने जो है ये सारी सर्वसमीका पढ़ते हुए अब आप आ रहे हैं। अब बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है, ठीक है, दो हमारे पास वर्गायु दिए है और इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ते हैं, अवयव से अवयव को आप जोड़ सकते हैं इस तरीके से। तो बेटा हम कैसा जोड़ेंगे इसको, देखो -1 प्लस 12, 12 में से 1 गया भाई, तो यहाँ बचा 11, 4 प्लस 7, 7 4 11 हो जाएगा बेटा, ठीक है, -6 प्लस 6 0 हो जाएगा बेटा यहाँ पर, फिर 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, फिर 5 प्लस 0 5 हो जाएगा यहाँ, 16 प्लस 5 21 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा बेटा, फिर 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 प्लस 4 तो ये हो जाएगा बेटा 9, ऐसा करके। तो बेटा फिर से एक बच्चों वाला गणित यहाँ पर हमारे पास में है, चौथा क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी और सरल। देखो अवयव से अवयव को जोड़ते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, बहुत ही इजी है बेटा, बहुत सरल बिल्कुल। फिर अगला जोड़ लेते हैं, यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे हम किस में, कॉस स्क्वायर एक्स में, और यहाँ जोड़ेंगे बेटा किसको, कॉस स्क्वायर एक्स को प्लस साइन स्क्वायर एक्स में, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो है बेटा इसकी जो वैल्यू है कितनी होती है 1, ये आपको पता है, ये 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और इसकी वैल्यू होती है 1, ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, गुणनफल परिकलित कीजिए, ठीक है, हमको गुणा करना है इसमें। तो बेटा इसमें जो है ये क्वेश्चन बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये वाला ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो पहले वाला तो बहुत सरल है बेटा, ठीक है, पहली कॉलम दूसरे आयु की पहली कॉलम का गुणा हम किससे करेंगे, पहली वाली पंक्ति से, पहले आयु के पहली पंक्ति से, ठीक है, ये पहली पंक्ति है, तो ए का गुणा ए से हो जाएगा बेटा, तो ये हो गया ए स्क्वायर, बी का गुणा बी से होगा तो प्लस बन जाएगा बी स्क्वायर, अब ए का गुणा माइनस बी से होगा तो ये हो गया बेटा माइनस ए बी, और b का गुणा a से होगा तो ये हो जाएगा प्लस ab, ऐसा करके। दूसरे कॉलम की बारी है, तो -a का गुणा b के साथ, तो बेटा ये आ जाएगा -ab, ठीक है, और a का गुणा जो है b के साथ हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्या ab। अब इस कॉलम की बारी है इस रो के साथ, इस पंक्ति के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा बेटा b स्क्वायर, और a का गुणा a के साथ होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये तो वही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों का योगफल 0 हो जाएगा, इसका योगफल 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा करके ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड वाला ये कैसा लेंगे हम, यहाँ पर देखो, ठीक है। अब इसमें अगर हम देख रहे हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है, तो इस आयु में हमारे पास में कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, ऐसा, ये पहला कॉलम है और ये पहली रो है, तो पहली कॉलम का गुणा पहली रो के साथ होगा, तो पहली कॉलम का पहली रो के साथ होगा तो क्या हो गया बेटा 2 एकम 2, इस तरीके से। इसके जो बाकी के अवयव एब्सेंट है तो उनसे भी अगर इनका होता था इस कॉलम का, ठीक है, इस कॉलम का दूसरा अवयव, ठीक है, दूसरा अवयव अगर वो होता उपस्थित, ठीक है,
तो हम इस रो में ये वाली जो रो है उसके साथ उसका गुणा कर दें, लेकिन ये एब्सेंट है। ठीक है, अब इसी तरीके से जो है वो अब हम लेंगे दूसरा कॉलम इस तरीके से। ठीक है, तो दूसरा कॉलम भी बेटा इस रो के साथ गुणा करना चाहेगा पहली रो के साथ, तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3। अब तीसरे कॉलम की बारी है, तो तीसरा कॉलम भी इससे गुणा करेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ 4 इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरी रो में चलते हैं। ठीक है, पहला कॉलम दूसरी रो, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, दूसरा कॉलम फिर हो जाएगा 2 तेरी 6। ठीक है, तीसरा कॉलम तो 4 दूना 8 इस तरीके से। फिर अब तीसरी इसकी तीसरी रो है। ठीक है, और इसका पहला कॉलम फिर से शुरू हो रहा है, तो 2 तेरी 6 हो जाएगा बेटा यहाँ पर। फिर अगला 3 तेरी 9 हो जाएगा, फिर 4 तेरी 12 हो जाएगा, ऐसा करके ऐसा बनेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देखो तीसरा हमारे पास क्या है, यहाँ पर पहला कॉलम देखो, इसमें 3 कॉलम है और इसमें जो है वो 2 कॉलम है। ठीक है, तो गुणा करेंगे कैसा, तो पहले कॉलम का पहली रो के साथ, पहली कॉलम का दूसरी रो के साथ। पहला कॉलम निपट गया, दूसरे कॉलम की बात करेंगे, तो दूसरे कॉलम का पहली रो के साथ, दूसरे कॉलम का दूसरी रो के साथ। तीसरा कॉलम है, तीसरी कॉलम का पहली रो के साथ, तीसरी कॉलम का दूसरी रो के साथ। ठीक, तो गुणा करते बेटा यहाँ पर देखो पहली कॉलम पहली रो, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1, 2 दूना 4, तो ये आ गया -4। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कॉलम का गुणा करोगे तो यहाँ कॉलम ही बनेगी। फिर इसका 2 एकम 2 और 2 तेरी 6, यहाँ 6 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, पहला कॉलम निपट गया। अब दूसरे कॉलम की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा दूसरे कॉलम की पहली रो के साथ, तो 2 एकम 2 इस तरीके से, 3 दूना 6, तो यहाँ आ गया बेटा -6 ऐसा करके। फिर 2 दूना 4, फिर 3 तेरी 9, यहाँ आ जाएगा +9 ऐसा करके। अब जो है वो हमारा तीसरा कॉलम है। ठीक है, पहली रो के साथ 3 एकम 3 और माइनस का 1 का गुणा -2 के साथ, तो ये आ गया बेटा -2 ऐसा करके। फिर से 3 दूनी 6, यहाँ 6 आ जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा ऐसा करके। और इसको आप जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, तो क्या बनता है वो देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा बेटा -4, ये आ जाएगा यहाँ 1, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा 9 ऐसा करके। तो बेटा फिर से इसमें जो है हमको गुणा करना है। यहाँ पर देखो फिर से कैसे गुणा करेंगे, पहली कॉलम का पहली रो के साथ, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 3 0 0, फिर 3 चौक 12 ऐसा करके। ठीक है, दूसरी कॉलम के साथ चलते, 3 एकम 3, फिर 4 0 0, फिर 5 तेरी 15, यहाँ 15 आ जाएगा। फिर से 4 एकम 4, फिर 0 का 0, 5 0 0 हो जाएगा बेटा गुणा में, और 6 तेरी कितना हो जाएगा 6 तेरी 18। तो हमने जो है पहली कॉलम का तीनों पंक्तियों के साथ गुणा कर लिया। अब इसको भूल जाना है बेटा आपको, अब इसी को याद रखना है। इस कॉलम का अब तीनों पंक्ति में हमको गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6 ऐसा करके। ठीक है, और फिर 4 0 0 इस तरीके से। फिर से 3 3 -9, 4 दूना 8 और 5 0 0 हो जाएगा बेटा। फिर से 3 चौक 12 -12 हो गया, 5 दूना 10 आ गया और 6 0 0 हो जाएगा बेटा ऐसा करके। ठीक है, अब आखिरी कॉलम का तीनों रो के साथ फिर गुणा करना है, तो 5 दूना 10, 4 तेरी 12 और 5 चौक 20 हो जाएगा इस तरीके से। फिर से 5 तेरी 15 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा और फिर यहाँ पर जो है वो कितना हो जाएगा 5 25 ऐसा करके। ठीक है, अब लास्ट, ठीक है लास्ट रो ले लेंगे। 5 चौक 20 हो रहा है बेटा, प्लस 4 पंचे फिर 20 हो रहा है
और 6 पंचे 30 हो रहा है। और इसको हम जोड़ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या होने वाला है, देखो 12 और 2 14 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बेटा कितना 30 40 और 32 42, ठीक है। कितना हो रहा है 32 आ जाएगा यहाँ। फिर यहाँ 15 और 3 18 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ बेटा 42 आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं तो यहाँ आ जाएगा कितना -1 और यहाँ जोड़ लेते हैं बेटा। देखो 15 और 25 40 हो गया, 10 इसके लिया 50 हो गया और 6 लिया तो 56 हो गया, ऐसा करके, ठीक है। 18 और 4 22 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर बचेगा बेटा -2 और ये हो जाएगा 40 और 30 70, ऐसा करके ये आपका गुणनफल रहेगा। आ रहा है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 3 कॉलम है और इसमें 3 रो है, तो हम इसमें गुणा कर लेंगे, ठीक है। गुणा करते हैं पहली कॉलम का पहली रो में, तो ये हो जाएगा बेटा 2 एकम 2 और -1 इस तरीके से। दूसरे इसमें चलते हैं तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है, और -2 एकम 2, ऐसा करके। फिर -1 एकम 1 और -1 एकम 1, ऐसा करके, ठीक है। अब जो है पहली कॉलम का हमने तीनों रो के साथ कर डाला। अब जो है हमको दूसरी कॉलम का तीनों रो के साथ गुणा करना है बेटा, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। फिर 2 एकम 2, पहला अवयव बन गया। फिर 0 और 2 दूना हो जाएगा 4, तीसरा फिर आ जाएगा 0 और बेटा ये आ जाएगा 2 एकम 2, ऐसा करके आखिरी कॉलम, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 1 एकम 1, फिर ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 2 एकम 2, फिर आ जाएगा कितना -1 और 1 एकम 1, ऐसा करके, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 1 यानी 1, 3 - 2 यानी 1, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 2, फिर यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 0। ये आपका आंसर है। तो बेटा छठवां क्वेश्चन इसमें फिर गुणनफल का दिया है, दोनों में क्या करना है हमको गुणा करना है, तो बिल्कुल रूल हमारा वही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें पहली कॉलम का गुणा पहली रो के साथ करेंगे, पहली कॉलम का गुणा फिर दूसरी रो के साथ करेंगे, सिंपल। यही प्रोसीजर जो हम किसके साथ करेंगे सेकंड वाली कॉलम के साथ करेंगे। ऐसा बहुत इजी बहुत आसान है बेटा, देखो है ना। तो हम गुणा करने जा रहे हैं पहली कॉलम का, तो ये हो जाएगा बेटा 2 - 3 6 -1 3 3 9, ऐसा करके -2 फिर 0 और 3 दूना हो जाएगा बेटा 6, ऐसा करके, ठीक है। अब फिर से दूसरी कॉलम का हम गुणा करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 3 9, फिर 0, फिर 3 एकम 3, इस तरीके से। फिर अगले इसमें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, 0 का 0 और 2 एकम 2, ऐसा करके। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। कितना बन रहा है 6 में से 1 चले गया बेटा, 5 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, ऐसा करके, ठीक है। फिर यहाँ 6 में से 2 गया तो 4, फिर बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, 9 में से 3 गए कितने बचेंगे 6 और 3 और 2 आ जाएगा कितना 5। ये आपका आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है, यहाँ पर देखो 3 आयु हमको दी है A, B और C, और ये बोलता है कि A + B व B - C परिकलित कीजिए एवं सत्यापित कीजिए, ठीक है, कि ये और ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो B - C और A + B, ठीक है, इस समीकरण का हिस्सा है, तो वो हम यहाँ पर पहले निकाल लेंगे और फिर इसको सत्यापित कर लेंगे, ठीक है। तो पहले बेटा हम निकाल लेते क्या B - C या A + B निकाल लो आप पहले, यहाँ A + B दिया है तो यहाँ लिख देंगे A + B बराबर से, ठीक है। क्या करेंगे हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है।
तो बेटा मैं यहाँ डायरेक्ट ही करता हूँ क्योंकि बोर्ड जो है वो छोटा है, तो आप बिल्कुल यहाँ से जो है दोनों वैल्यू रखेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे। तो मैं यहीं जोड़ लेता हूँ, देखो 3 में 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 4, -1 और 2, ठीक है, 2 - 1 तो यहाँ आ जाएगा 1, -3 और 2 तो यहाँ आ जाएगा बेटा -1, फिर 5 और 4 तो यहाँ आ जाएगा 9, 0 और 2 तो यहाँ आ जाएगा 2 जोड़ने पर 2 और 5 कितना आ गया 7, 1 और 2 कितना आ गया 3 आ जाएगा बेटा यहाँ, और -1 और 0 तो -1 आ जाएगा, और 1 और 3 तो कितना आ गया 4। ये मैंने जोड़ लिया, a+ भी निकाल लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से बेटा हम b - c निकाल लेंगे, ठीक है। आप बहुत टैलेंटेड बच्चे बेटा, 12वीं के बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ b - c जो है वो कैसे निकालेंगे हम, देखो घटा रहे हैं हम, b में से c को घटा रहे हैं, तो 3 - 4 बेटा तो -1 आ जाएगा, -1 और -1 तो ये -2 हो जाएगा, 2 माइनस, ठीक है, माइनस लगाए बेटा बीच में, 2 - -2 0 हो जाएगा, 4 - 0 4 हो जाएगा, 2 - 3 -1 हो जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा बेटा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 0 - -2 +2 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, ऐसा करके। तो बेटा हमने ये a+ b और b - c निकाल लिया। अब पहला पोर्शन हम निकाल लेते हैं इसमें, तो ये दिया है हमको a+ b - c, ठीक है। आपको a लिखना है यहाँ, इस तरीके से ये लिख देते हैं, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, ठीक है। अब प्लस इसमें जो है बेटा वो b - c ऐड करना है हमको, ये लिख दिया, -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0, ठीक है। इसको जोड़ के हम जो है लेफ्ट हैंड साइड देख लेंगे, आप चाहो तो इसको लेफ्ट हैंड साइड नाम दे सकते हो, ठीक है। तो प्लस है यहाँ, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 तो 0 आ गया बेटा, 2 - 2 0 आ गया, इस तरीके से, -3 और 0 तो -3 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा बेटा, 0 + -1, ठीक है, तो -1 हो गया, 2 + 3 5 आ जाएगा बेटा, 1 + 1 2 आ जाएगा, और -1 और 2, ठीक है, तो यहाँ आ गया बेटा 1, और 1 + 0 यानी 1 आ गया, इसको बोल देंगे 1 नंबर, ऐसा करके। अब इतना ही जो है वो हमको ये वाला मिलना चाहिए, तो मैं a+ भी लिख लेता हूँ, ये a+ भी है हमारे पास में, राइट हैंड साइड यहाँ बना लेते बेटा। तो ये आ गया हमारे पास में क्या, a + b ब्रैकेट में और माइनस रहेगा c, तो मैं यहाँ a+ भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो a + b हमारे पास में कितना है 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4, ऐसा करके, ठीक है। और इसमें से हमको घटाना है c, तो c क्या है हमारे पास में, ये रखा है, तो क्या है बेटा 4 0 1 1 3 -2 2 2 3, ऐसा करके। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर देखो, है ना, तो ये हो जाएगा 4 - 4 कितना आ गया 0, 1 - 1 फिर से आ गया बेटा 0, -1 और -2 तो ये आ जाएगा यहाँ -3, ऐसा करके। फिर 9 - 0 तो बेटा यहाँ आ गया 9, 2 - 3 यानी -1, 7 - 2 यानी बेटा यहाँ आ जाएगा 5, ऐसा करके। 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, ऐसा करके। -1 और माइनस माइनस +2, 2 - 1 यानी कितना 1, और 4 - 3 यानी आ जाएगा बेटा 1, इस तरीके से। और ये हो जाएगा आपका 2 नंबर। देख रहे हैं आप, ये दोनों ही वैल्यू कैसी आ रही है, बराबर आ रही है। तो ये प्रूफ हो जाता है, इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर से राइट हैंड साइड, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बेटा। तो हमको जो है बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में
एक आयु दिया है यहाँ पर इस तरीके से, और बी एक आयु यहाँ पर दिया है, और इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बोर्ड की कमी के कारण जो है, देखो हम इसको कैसे सेट करेंगे। इस आयु में देखो यहाँ ए का मान कितना रखना पड़ेगा, इसको उठा के ए के जगह पर, माइनस 5b और b को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। तो बेटा मैं यहाँ क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर ये a था हमारे पास, इसमें मैं 3 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, और ये b है तो मैं यहाँ कर देता हूँ क्या, माइनस, और यहाँ लगा देता हूँ 5 से गुणा। ठीक है, ये बन गया 3a माइनस 5b इस तरीके से। तो मैं यहाँ लिखूँगा 3a माइनस 5b बराबर से, ऐसा करके। ठीक है, अब जो है हम इसमें गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, देखो, और हल कर लेंगे। तो बेटा मैं इसमें 3 से अंदर गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, पहली कॉलम में जब कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर है 2/3, 3 अंदर जाएगा गुणा करने को, तो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल, और बचेगा कितना, 2। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में, ठीक है, तो यहाँ बन गया 2, फिर 3 यहाँ जाएगा तो बचा 1, 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया तो 7, यहाँ 3 जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 कटेगा तो 2 बचेगा बेटा, ऐसा करके। और फिर यहाँ बटे में यहाँ गुणा करेगा 3 से, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, फिर 3 से 3 कटेगा तो 5 आ जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो 4 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो 2 हो जाएगा, ऐसा करके। बड़ा सरल है और बड़ा आसान है बेटा, है ना। अब जो है यहाँ पर अभी 5 से अंदर गुणा होने जा रहा है, तो 2/5 था, 5 से गुणा होगा तो 5 से 5 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 2, 5 यहाँ कैंसिल होगा तो बचा 1, 5 यहाँ गुणा करेगा तो बचा 7, 5 यहाँ गुणा करा तो 3, 5 यहाँ गुणा करेगा तो 2, 5 यहाँ गुणा करेगा तो 6। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर 5 यहाँ पर गुणा करेगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 यहाँ गुणा करेगा तो 4, 5 यहाँ गुणा करेगा तो यह हो जाएगा 2। और अब यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0, इस तरीके से। और यहाँ पर भी बेटा देखो, ये एक जगह पर 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा। ठीक है, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, 5 - 5 क्या आ जाएगा, 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0, ऐसा करके ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सरल कीजिए। ठीक है, तो बेटा इसको जो है सरल करना है, सीधा सिंपल दिख रहा है कि कॉस का गुणा जो है वो इस आयु में होगा, साइन का गुणा इस आयु में होगा, और फिर इसको हमको जोड़ देना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम बाहर के अवयवों का गुणा कर देते, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत ही इजी और सरल है, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा करके। प्लस अब जो है साइन का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत ही सरल है, यहाँ गुणा करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जोड़ लेते हैं इसको अब। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। ये दोनों जोड़ेंगे तो बेटा यहाँ आ जाएगा 0, ये दोनों जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 0, और ये दोनों जुड़ेगा तो फिर से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मान कितना होता है, 1। तो ये बड़ा सरल है, ये लिखा जा सकता है, यहाँ इसके जगह लिखा जा सकता है 1, ये 0, ये 0, और ये हो सकता है 1, ऐसा करके। ठीक है, और ये तत्समक आयु है बेटा, इसको जो है वो आप क्या बोल सकते हो, I2 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है, x y के मान ज्ञात कीजिए। x + y बराबर से इतना आयु में दिया, x - y बराबर से इतना आयु में दिया है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब जैसा आपने कक्षा 10 में
विलोपन विधि पढ़ी है ना, बस उसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, समीकरण 1 + 2, ठीक है, दोनों को जोड़ देना चाहता हूँ बेटा। मैं जैसे ही जोड़ूंगा तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं x + y, ठीक है, 7 2 0 5, फिर लिख दिया बेटा x - y, और यहाँ लिख लिया 3 0 0 3, ठीक है। और इसको अपन क्या करेंगे बेटा, जोड़ लेंगे। तो ये प्लस किया मैंने, y से y कैंसिल, 1x कितना हो जाएगा, 2x = और ये दोनों को आप यहाँ जोड़ लो, ठीक है। तो यहीं जोड़ लेते हैं हम, 7 और 3 कितना हो गया बेटा, 10, 0 0 0 हो गया, 2 और 0 2 हो जाएगा, और 5 और 3 8 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ। तो x बराबर से हो जाएगा बेटा कितना, देखो ये जो 2 है ये जाएगा इसके बटे में, तो यहाँ पर भी 2 लिखा जा सकता है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और यहाँ पर भी 1/2 लिख सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है। 10 2 0 और 8, ठीक है। तो 2 से जो है वो हम अब इसको डिवाइड कर देते, 2 का भाग गया 10 में, तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 0 और 2 चौक 8, ये निकल गया बेटा आपका x का मान। अब किसी भी एक इक्वेशन में उठाकर इस मान को रख दो, ठीक है, तो आपको अगला मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 यूज़ कर लेते हैं हम, समीकरण 1 से। तो 1 था बेटा हमारे पास, क्या मेरे ख्याल से 2 ज़्यादा बेटर रहेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि हम -y का उधर क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो x बराबर से क्या लिखा जा सकता है, तो -y इधर चले गया तो 3 0 0 3 और प्लस y हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो x बराबर से वैल्यू रख लेते 3 0 0 3 प्लस y, तो y की वैल्यू रख लेंगे हम यहाँ पर, है ना। हमको जो है बेटा किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ देखो किसका मान निकालना है हमको, तो हम हमारे पुराने ही डिसीजन पर चले जाते हैं, ठीक है। 1 ले लेता हूँ बेटा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मैं y का इधर पक्षांतर कर देता हूँ, ठीक है, या तो फिर y की वैल्यू निकालना है तो x का पक्षांतर कर देता हूँ। तो y = ये हो जाएगा 7 2 0 और 5, और माइनस हो जाएगा बेटा क्या, x, ऐसा करके, ठीक है। तो बेटा रुकावट के लिए खेत था, है ना, और माइनस हो जाएगा x ये रखा है बेटा यहाँ 5 1 0 4, ऐसा करके y का मान निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। जब मान निकालेंगे y का तो 7 - 5 यानी कितना हो जाएगा, 2, 0 - 0 बेटा 0, 2 - 1 यानी 1, और 5 - 4 यानी फिर 1, ये रहेगा बेटा y का मान, और ये रहेगा हमारे पास x का मान, इस तरीके से। तो बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो हमने लिया है 2x + 3y = 2 4 3 0, 3x + 2y 2 - 1 - 2 5, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इस तरीके से, ठीक है। और जैसे हम विलोपन मेथड करते थे वो मेथड हम इसमें आराम से लगा सकते हैं, किसी भी एक चर का हम विलोपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो 3 है तो 3 का गुणा इसमें कर देता हूँ, और यहाँ पर जो 2 है तो मैं यहाँ 2 का गुणा कर देता हूँ, ऐसा करके। और जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 6x, ठीक है, 3 3 9, ये वाला इससे बराबर से, और 3 का गुणा इसमें भी कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 0 0, ऐसा करके। 2 का गुणा इसमें कर देता हूँ, तो ये हो गया 6x, फिर 2 दूना 4y बराबर से, और 2 का गुणा इसमें भी हो जाएगा, तो ये आएगा 4 - 2 -4, और 2 पंचे 10, ऐसा करके, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन, तो ये इक्वेशन बन गया 3 और ये बन गया 4। क्या करेंगे हम, 3 और 4 को घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 व 4 को घटाने पर, ठीक है। तो घटाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर
ये भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी लग जाएगा बेटा क्या, माइनस। 6x से 6x कैंसिल हो गया, 9y में से 4y गया तो बेटा बचा 5y, बराबर से यहाँ माइनस है तो इसमें से इसको हम घटा देते हैं, ठीक है। तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से, ठीक है, 4 गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 यहाँ पर। और फिर यहाँ पर 12 में से फिर माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 2 कितना आ गया, 14, और 0 में से -10 तो यहाँ आ गया -10, इस तरीके से। और y की जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ क्या निकल जाएगी, y इज इक्वल टू 1/5 2 14 13 -10, ऐसा करके 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो 5 से डिवाइड करने पर ये बन गया बेटा 2/5, 13/5, 14/5 और -10/5 यानी -2 हो जाएगा। ये निकल गया आपके पास y का मान। अब हमको मान चाहिए किसका, x का मान चाहिए, तो हम कोई भी एक समीकरण यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। तो पहला समीकरण हमारे पास में है कितना, 2x + 3y इज इक्वल टू, यहाँ कितना है 2 4 3 0, ऐसा करके, ठीक है। अब इसमें जो है मान है हमारे पास y का, ठीक है। तो हम 3y का उधर पक्षांतर कर देते, 2x इज इक्वल टू 2 4 3 0 -3, और यहाँ आ जाएगा बेटा y। तो y की वैल्यू हमने निकाल के रखी है कितनी, 2/5, 14/5, 13/5 और -2, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 2 4 3 0, 3 से अंदर गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6/5, 14 तेरी 42/5, 13 तेरी 39/5, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, ऐसा करके, ठीक है। तो माइनस तो बाहर है बेटा, यहाँ पर जो है वो -6 ही रहेगा अभी, ठीक है। अब जो है इसको हल कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू, घटा लेते हैं हम इसमें से, 2 - 6/5, देखो 2 में से क्या घटाने जा रहे हैं हम, 6/5, तो 5 दूना 10 में से 6 गया 4, ठीक है। 5 दूना 10 में से 6 गया 4, तो 4/5, ऐसा करके, ठीक है। तो अब अगला जो है वो अगली स्टेप क्या आ जाएगी, 3 - 39/5, तो 5 3 15, ठीक है। 3 - 39/5, 5 3 15 -39/5 हो जाएगा, ठीक है। 39 में से 15 गया, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 1 गया 2/5, तो कितना आ गया, 24/5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो कितना है, 4 - 42/5, तो 5 चौक 20, ठीक है। 20 - 42 22/5, तो ये आ गया बेटा 22/5। 0 माइनस प्लस, तो ये आ गया 6, ऐसा करके। अब जो है यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ x बराबर से 2 में ले लेते हैं इसके, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1/2, 4/5, 22/5, 24/5, और यहाँ आ गया 6। 2 से डिवाइड कर लेते हैं बेटा, तो x का जो मान है वो निकल जाएगा 2 से डिवाइड करने में। देखो यहाँ 2 में आएगा, 2 दूना 4, तो ये आ गया 2/5। 2 यहाँ बटे में आ गया तो भाग काटेगा 12 बार, तो ये आ गया 12/5। 2 यहाँ बटे में आएगा तो 22 को काटेगा तो 11/5, और 2 यहाँ बटे में आएगा तो ये आ जाएगा बेटा 3। तो ये निकल रहा है आपका x का मान, और यहाँ निकाला था हमने किसका मान, y का मान, ये वाला, ऐसा करके, ठीक है बेटा। तो ये आपके जो है वो आंसर रहेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपको, क्या यहाँ पर जब हमने इसमें गुणा किया था तो 5 चौक 20 -42, ठीक है। तो बड़ी वाली राशि का चिन्ह जो लगेगा वो इसमें क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो 3 माइनस हमने लिया तो 5 3 15, 15 - 39, तो बड़ी वाली राशि का चिन्ह यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पर भी बड़ी वाली राशि का चिन्ह, यहाँ पर भी बड़ी वाली राशि का चिन्ह, और यहाँ पर भी बड़ी वाली राशि का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका होना चाहिए।
तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमने एक साथ ले लिया है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो बिल्कुल बेटा यहाँ y की वैल्यू सीधे दी है, आप ये y उठा के सीधे कहाँ रखेंगे, y के स्थान पे, और इसका पक्षांतर कर देंगे। तो मैं यहाँ पक्षांतर आपको कर देता हूँ, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 0 और 2 ऐसा करके, और y का पक्षांतर हो जाएगा तो ये आ गया माइनस y, 2x इज इक्वल टू फिर से 1 माइनस 3 0 2, ठीक है। माइनस और y की जगह y रख लेते, y है हमारे पास 3 1 2 4, और इसको जो है आप घटा ले तो 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 3 तो माइनस 2 आ गया बेटा, 2 माइनस 0 माइनस 2 तो माइनस 2 आ जाएगा, 3 माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4 हो जाएगा, 2 माइनस माइनस 4 यानी माइनस 2 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इसमें जो आयु में जितने भी अवयव है सब 2 के रिश्तेदार है बेटा, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ लिखाएंगे माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। 2 से जब ये डिवाइड हो जाएगा, 2 का भाग सब में जाएगा, तो ये हो रहा है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1 ऐसा करके ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत सरल है बिल्कुल। 2 से पहले 2 बाहर है तो 2 का अंदर गुणा कर लेंगे आप पहले, तो 2 1 जा 2 0 6 2x ऐसा करके प्लस है, और बाकी क्या हुआ है वो जैसे कि वैसे, ठीक है। ये दोनों को जोड़कर इससे जो है वो कंपेयर कर लेंगे, मैच कर लेंगे अवयव से अवयव, ऐसा आपने पहले किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या बनेगा, पहले जोड़ने पर जोड़ देते पहले, तो ये हो जाएगा 2 प्लस y ये वाला, ठीक है। 6 प्लस 0 तो यहाँ आ जाएगा बेटा 6, 2 प्लस 1 तो यहाँ आ गया 1, 2x प्लस 2, ठीक है। तो ये आ गया 2x प्लस 2 इस तरीके से, बराबर से 5 1 6 8 कंपेयर कर लेते हैं। 2 प्लस वाई कंपेयर होगा 5 से, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5, 2 का पक्षांतर कर देते, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 और y इज इक्वल टू आ गया बेटा 3, ठीक है। 2x प्लस 2 को 1 किससे 8 से कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 6, x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2 यानी कि 3, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू दोनों बराबर से 3 है ना। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया, प्रदत्त समीकरण को x y z व t के लिए हल कीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, सरल है, 2 से अंदर गुणा करेंगे, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, फिर ये 3 से गुणा करके कंपेयर कर लेंगे। तो गुणा कर देते हैं पहले 2 से, ठीक है। यहाँ हल करके लिख दो आप या सॉल्व लिख दो, जो भी लिखना है आपको। तो ये हो जाएगा 2x 2y 2z और 2t ऐसा करके, प्लस फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 0 3 0 0 माइनस 3 3 दूना कितना हो जाएगा 6 बराबर से, फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 3 9 3 5 15 3 चौक 12 और 6 3 18 इस तरीके से, ठीक है। अब इसको जो है हम ऐड कर लेते, जोड़ लेते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों आयु जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इस तरीके से। दूसरा हो जाएगा बेटा 2z माइनस 3, फिर हो जाएगा 2y, ठीक है, प्लस 0 ये वाला जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 2t प्लस आ जाएगा 6 और कंपेयर हो जाएगा ये कितने से 9 12 15 18 ऐसा करके कंपेयर कर लेते, ठीक है। 2x प्लस 3 9 से कंपेयर होगा, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। पहला निपटारा हो गया आपका, ठीक है। दूसरा 2z माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, 2z इज इक्वल टू 15 प्लस 3 पक्षांतर किया बेटा, 2z इज इक्वल टू 18 और z इज इक्वल टू 18/2, तो यहाँ आ जाएगा दोनों 18, z आ गया,
तीसरा बेटा जो है वो 2y कंपेयर होगा कितने से, 12 से। तो y इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2, तो 2 छंग 12, तो y का मान आ गया 6। और लास्ट हो जाएगा बेटा क्या, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18। 18 से इसको कंपेयर कर लेंगे, 2t इज इक्वल टू 18 माइनस 6, 2t इज इक्वल टू 18 में से 6 गया बेटा 12 बचते हैं, t इज इक्वल टू 12/2 यानी कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, तो t का मान आ गया 6। ऐसा करके